रानू चिड़िया भागी भागी गोरी और कालू कौवे के पास आती है। कालू कालू भैया जल्दी चलो, तोते का पंख पेड़ की डाल के नीचे फंस गया है, हमें उसे जल्दी से बचाना है। मैं क्यों जाऊं? हम बड़े और ताकतवर पक्षी हैं, छोटे छोटे पक्षियों की मदद करना हमारा काम नहीं है। गोरी, आज तोता मुसीबत में है, कल तुम भी मुश्किल में हो सकती हो, जल्दी से मेरे साथ चलो। जब हम मुश्किल में हो तो तुम ना करना हमारी मदद, छोटी चिड़िया चल भाग यहाँ से। रानू चिड़िया वहाँ से निराश होकर चली जाती है। चिड़िया अपने दोस्त कबूतर को लेती है और तोते के पास जाती है। मैं तो यहाँ बैठकर अपना मीठा फल खा रहा था कि ऊपर से ये डाल मेरे ऊपर गिर गई। तोते भैया आप हिलना मत, हम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपका पंख ही टूट जाए। फिर कबूतर और चिड़िया जोर लगाते हैं, बड़ी मुशक्कत के बाद वो दोनों डाल को हटा देते हैं, तोता भी उस डाल से आजाद हो जाता है। मैं बच गया, मुझे मेरे दोस्तों ने बचा लिया। तोते भैया मिलजुल कर करने से सब काम आसान हो जाते हैं, जब तक हम एक साथ हैं हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, हमें कोई डर ना है। दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कौवा और कौवी जा रहे थे कि उन्हें बुलबुल आवाज देती है, कौवे और कौवी इधर आओ, मेरा घोंसला टूट गया है, मेरी मदद करो। हम कोई नौकर है तुम्हारे जो तुम्हारा घोंसला बनाने में मदद करे? मोटी बुलबुल, हम बड़े पक्षी हैं, हम तुम जैसे मोटे और बदसूरत पक्षियों की मदद नहीं करते। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवे और कौवी तो बड़े मगरूर हैं। फिर चिड़िया बुलबुल की मदद करती है, उसे सूखे तिनके ला कर देती है। चिड़िया आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, हम सब एक जंगल में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करना तो हमारी जिम्मेदारी है। कालू, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ। मैं भी जाऊंगा और वहाँ मैं बेरी के फल खाऊंगा। फिर हम वहाँ बैठकर धूप के मजे लेंगे। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं, वो दोनों पहाड़ों पर पहुँच जाते हैं। एक कौवा और एक कौवी, आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी, जो इन दोनों में से मेरे एक भी हाथ लग गया तो। वो चिल जाती है, गोरी कौवी को पता ही नहीं चलता कि कब वो चील उसे अपने मजबूत पंजों में दबोच लेती है। कालू मेरी मदद करो, मुझे बचाओ इस बड़ी चील से। गोरी, मैं जाता हूँ, दूसरे पक्षियों को बुलाकर लेकर आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया तोते और कबूतर को साथ लेती है, वो सब चील के पास चले जाते हैं। चील सभी पक्षियों को इकट्ठा देखकर डर जाती है। जालिम चील, छोड़ दो इसे, वरना हम सब दोस्त मिलकर तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। चील तो डरकर वहाँ से भाग जाती है। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आज पता चला पक्षी ताकतवर अपने दोस्तों की वजह से होते हैं, इसलिए हमें सबसे अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। इससे गोरी और कालू को सबक मिलता है कि जंगल में कोई भी पक्षी अकेला नहीं रह सकता। कबूतर अपनी पत्नी के साथ सुंदर वन जंगल में नया रहने आया था, उसे इस जंगल के रहन सहन के बारे में कुछ पता नहीं था। वो दोनों एक पेड़ पर रुक जाते हैं और सोचते हैं क्यों ना हम किसी से मदद मांगे। कबूतर पति जी, मुझे लगता है हमें किसी न किसी पक्षी से अब मदद लेनी चाहिए, हमें नहीं पता यहाँ दाना कहाँ मिलेगा और रहने के लिए कौन सी जगह सुरक्षित है। हाँ लूसी, तुम सही कह रही हो, वो देखो दूर उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है, मैं अभी उससे पूछ कर आता हूँ।
ऐसा कहकर कबूतर सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, हम इस जंगल में नए नए आए हैं। मेरी पत्नी लूसी अंडे देने वाली है। क्या आप हमारी मदद करोगी? आप हमें बताओगी कि यहाँ अच्छा अच्छा दाना कहाँ मिलता है, और हमें कोई सुरक्षित स्थान बता दो जहाँ मैं अपनी पत्नी को लेकर रह सकूं। हाँ हाँ कबूतर भैया, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। यह जंगल बहुत हरा भरा है, यहाँ आपको दाने की कोई कमी ना होगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको इस जंगल में घोंसला नहीं बल्कि लकड़ियों का पक्का घर बनाना होगा, क्योंकि इस जंगल में कई जालिम चीलें हैं जो पक्षियों को घोंसले में देखते ही उनका शिकार कर लेती हैं। इसीलिए इस जंगल के सभी पक्षी अपनी लकड़ियों के पक्के घर बनाकर उनमें रहते हैं। लेकिन अभी तो पक्का घर बनाना मुमकिन नहीं है। अभी थोड़ी ही देर में रात होने वाली है। आपने सही कहा, इस वक्त तो लकड़ियों का पक्का घर बनाना मुमकिन नहीं है। आप लोग एक काम करें, आज की रात आप मेरे घर में रुक जाएं और सुबह होते ही अपना घर बनाना शुरू कर दे। मैं भी आपकी मदद करूंगी जंगल से लकड़ियां लाने में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी, वरना आज के वक्त में आप जैसे अच्छे पक्षी कहाँ मिलते हैं। मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। ऐसे कबूतर अपनी पत्नी लूसी को लेता है और सीधा रानू चिड़िया के घर जाता है और उसके घर में रहने लगता है। चिड़िया रानी, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ दाना है? वो क्या है ना, हमें बहुत भूख लगी हुई है। हाँ हाँ लूसी बहन, दाना क्यों, मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। आप खाने की कोई चिंता मत करो। रानू चिड़िया गर्मा गर्म खिचड़ी बनाती है। वो तीनों गरम गरम खिचड़ी खाते हैं। अरे वाह वाह चिड़िया रानी, ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। आपके परों में तो जादू है, जादू। चलो चलो अब हम सो जाते हैं। सुबह होते ही घर बनाने के लिए लकड़ियां लेने जंगल भी जाना है। ऐसा कहकर वो तीनों सो जाते हैं। सुबह होते ही रानू चिड़िया कबूतर के साथ लकड़ियां लेने जाती है। रानू चिड़िया उनकी बहुत मदद करती है। वो जब लकड़ियां लेकर वापस आ जाते हैं तो उनका घर बनाने में भी वो बहुत मदद करती है। वहीं दूर बैठे हुए गोरी और कालू उन्हें घर बनाते हुए देख रहे थे। कालू जी, देख रहे हैं आप, ये छोटी चिड़िया कैसे सबसे दोस्ती बनाने में लगी रहती है। इन्हें जंगल में आए हुए अभी कुछ दिन नहीं हुए और कैसे इनकी मदद करने में लगी हुई है। गोरी, ये चिड़िया तो मुझे मजदूर लगती है, सबकी मदद करने में लगी रहती है। कभी ये काम कभी वो काम, इसे कहाँ चैन है, गरीब चिड़िया कहीं की। हाँ कालू जी, आपने ठीक कहा। हमें क्या जरूरत किसी से दोस्ती करने की, हमारा क्या फायदा होगा। लेकिन गोरी, मुझे लगता है इनसे दोस्ती करने का हमें फायदा होगा। वो देखो उस कबूतरी को, लगता है वो अंडे देने वाली है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इसके अंडे पी जाएं। मेरे सुंदर पति, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं तो आपसे कहने ही वाली थी कि मेरा अंडे पीने का बहुत मन है। मेरे सुंदर पति, मुझे इस कबूतरी के अंडे पीने हैं। मुझे इसके अंडे ला कर देना। गौरी जी, मैं जो करता हूँ तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। बस भगवान से दुआ करो ये कबूतरी पूरे 2 अंडे दे, एक तुम्हारा एक मेरा। ऐसे ही वो दोनों उनके अंडे चुराने की बातें कर रहे थे। उधर रानू चिड़िया ने भी उनका घर बनाकर तैयार कर दिया था। कालू जी, इन दोनों का तो घर बन गया, अब हम अंडे कैसे चुराएंगे। ये सब उस छोटी चिड़िया की वजह से हुआ है, उसी ने इनका घर बनवाया है। मैं छोड़ूंगा नहीं इस चिड़िया को, ये हमेशा हमारे रास्ते का कांटा बनती है। तुम सही कह रहे हो। एक बार फिर इस छोटी चिड़िया की वजह से हमें अंडे पीने को नहीं मिलेंगे।
गौरी, तुम चिंता मत करो, उन्हें क्या खबर। हम यहाँ पक्षियों के अंडे चुराते हैं। जब वो दोनों भोजन की तलाश में जाएंगे तब मैं उनके अंडे चुरा लूंगा। उन दोनों को पहले ही बता देती है। कबूतर भैया, लूसी बहन, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। इस जंगल में एक कौवा, एक कौवी रहते हैं। वो किसी भी पक्षी का अंडा चुरा लेते हैं। आपको अपने अंडों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपको हमेशा अपना दरवाजा बंद रखना होगा। अंडे होने के बाद या तो आप दाना लेने जाओगे या लूसी बहन जाएंगी। आप दोनों में से एक को अंडे के पास बैठना होगा। कबूतर पति जी, मैं कुछ नहीं जानती। अंडे आने के बाद मैं तो 1 मिनट के लिए दूर नहीं होने वाली हूँ अपने अंडों से। मैंने बहुत दिनों बाद अंडे दिए हैं। लूसी बहन, आप चिंता मत करें, मैं हूँ ना। जब तक आपके अंडों से बच्चे बाहर नहीं आते मैं आपके पास ही रहूंगी। कबूतर भैया के साथ दाना लेने जाऊंगी और आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आऊंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको अपने अंडों से 1 मिनट के लिए दूर नहीं होना है, वरना वो दुष्ट कौवे आपके अंडे चुरा लेंगे। हाँ हाँ रानो बहन, मैं अपने अंडों के पास से 1 मिनट के लिए नहीं हिलूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और लूसी कबूतरी 2 अंडे देती है। वो बहुत खुश थी। रानू चिड़िया भी रोज उसका हाल चाल पूछने आया करती। रानो बहन, मैं आप दोनों के लिए ही दाना ले आता हूँ। तुम मेरी पत्नी और मेरे अंडों का ख्याल रखना। कालू कौवा और गोरी कौवी भी इंतजार में थे, कब ये घर से बाहर दाना लेने जाए और कब हम इनके अंडे चुराएं। परंतु रानू चिड़िया और लूसी तो अंडों के पास से हिल ही नहीं रहे थे। उधर कौवे भी परेशान हो जाते हैं। कालू जी, मुझे नहीं लगता ये छोटी चिड़िया हमें अंडे खाने देगी। हाँ गौरी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। भूख के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। चलो हम जंगल से कुछ और ही खा कर आते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे फिर से वहाँ आकर बैठ जाते हैं। उन्हें इंतजार था कब ये तीनों घर से बाहर जाएं और कब वो अंडे चुराएं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कबूतर और लूसी की अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। लूसी बहन, आपके बच्चे तो बहुत ही सुंदर हैं। रानो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो ना जाने मेरे अंडों का क्या होता। वहीं कालू कौवा, गोरी कौवी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कालू जी, रह गया, निकल गए इस अंडे से बच्चे भी। ये अंडा भी हमें नहीं मिला पीने को। क्या करे गौरी, जब तक ये रानो चिड़िया है हमें चैन से जीने नहीं देगी। हमें तो ये जंगल छोड़कर ही चले जाना चाहिए। ठीक कहा कालू जी, चलो हम इस जंगल को छोड़कर ही चले जाते हैं। हम दूसरे जंगल जाते हैं जहां हम दूसरे पक्षियों के अंडे चुरा सके। ऐसे वो दुष्ट कौवा कौवी उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।